जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का पहला नंबर। क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। तो हम लोग चौथी या पांचवी क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे कि भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल प्लस का शेष। पढ़ चुके हैं? सेम यही फंडा को यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन और पहला है 135 और 225। इसको क्या करना है? हमको यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन का यही सूत्र हुआ है। तो इसमें हम करेंगे क्या? इसमें दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या को ये मानेंगे और छोटी संख्या को भी मानेंगे। सही है? बड़ी संख्या को A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। तो यहाँ पे A बराबर हो गया कितना? बड़ी संख्या कौन है दोनों में से? 135 या 225? 225। तो बड़ी संख्या 225 है, तो A बराबर 225। B बराबर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 135। अब यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है जैसे कि A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। BQ प्लस R। अब Q कहां से आएगा? R कहां से आएगा? ये सूत्र भाजक गुने भागफल प्लस शेष तक Q कैसे आएगा? तो A सबसे बड़ी संख्या कितना है? 225 है। तो 225 बराबर करना क्या है? BQ प्लस R। 225 में हम 135 से हम भाग देंगे। 225 में 135 से हम भाग देंगे, क्या होगा? 2 मर्तबे में 270 हो जाएगा। तो 1 से तो 135 घटा के 0 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? कट गया। कितना हो गया? 90। ये जो भागफल जो हो गया, ये हमको क्या हो गया? Q। अब जो शेषफल हो गया, ये हमको बच गया रेस्ट यानी R। तो यही यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या है? बड़ी संख्या A बराबर यानी 225 बराबर BQ प्लस R। तो B क्या है? B है यहाँ पे 135 इंटू में Q कितना आया यहाँ पे? 1। तो 1 और प्लस में R कितना आया? प्लस में R है, तो R आया कितना? 90 यानी 90। सही है? फिर दूसरा स्थिति में ये दोनों में पहली वाला इसको मानेंगे हम A, लास्ट को मानेंगे हम B। तो ये क्या हो जाएगा? 135 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर और B क्या है? 90। अब इससे Q निकाल लो। अब इससे Q निकालेंगे कैसे? 90 में हमको 135 ऐसे करके भाग देना। 135 से 90 में भाग देना। तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जाएगा तो 1 से। तो 5 4 45 हो जाएगा। तो Q हो जाएगा 1, तो 1 R हो जाएगा 45, तो प्लस 45। सेम ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा इसका A, अब ये हो जाएगा B। तो A यहाँ पे आ जाएगा 90 और B कितना आ जाएगा यहाँ पे? 45। अब 45 से हमको क्या करना है? 90 में भाग देना है। 45 से 90 में क्या करना है? हमको भाग देना है। भाग 45 गुना 90। 45 गुना 90 हो गया, तो 45 गुने 2 और रेस्ट कितना बच गया? 0। तो प्लस 0। तो ये ऐसा क्रिया हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमको R बराबर 0 ना आ जाए। सही है? तो R बराबर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा HCF बराबर क्या चीज से 0 आया? लास्ट में 45 से डिवाइड करने पर 0 आ गया। HCF बराबर 45। ये आपका आंसर हो गया। सही है? इतना तक तो समझ गए होंगे। और देखते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन।
इन द सेम है दूसरा क्वेश्चन क्या है 196 और 38220। इसमें बड़ी संख्या ए है ई, तो इसको मानेंगे ए, छोटी संख्या ए है तो इसको मानेंगे बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वही बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 38220 बराबर बी कहां से आएगा, बी तो है 196 गुने यहाँ पे हम क्यू कहां से लाएंगे, तो 196 से 38220 में भाग देंगे, 38220 में 196 से भाग देंगे, 1 से 6, 12 से 6 गया तो 6 बच गया 7, 7 से 17, 17 से 9 गया तो 8 और बच गया 1, 186 उत्तर गया 2। हाँ 2 9 18, 9 मरतबा हो जाएगा, तो 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 9 9 81, 5 86, 9 8 17, 17 हो जाएगा। घट के क्या कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया 15, 15 में से 9 गया तो 6, 0 0 कितना हो जाएगा, अब कितना उतरेगा 0। अब इसको 5 से गुना करके देखते हैं, 5 से 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48 और 5 1 6, 5 5 1 6, 1 मिनट कहीं यहाँ मिस हुआ, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48 और 5 5 4 9, 5 4 9, यहीं पे घटा हुई हम गलती, सॉरी। देखो 9 196 हो जाएगा, कितना घटेगा 12, 2 से 6 नहीं घटेगा, पहचान लेंगे 12, 12 में से 6 गया तो 6 सही है, अब बच गया 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 गया तो 8 सही है, बच गया 3 सॉरी 2 में से गया तो 1 सही है, यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे 9 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, तो 9 9 81, 5 86 हासिल 8, 9 और 8 17, 17। अब यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 8 4 गया तो 8 बचेगा कितना, बच गया यहाँ पे 9 सॉरी 15, 5 बचा, 5 से 1 पैसा लेंगे तो 15, 15 में से 6 गया तो 9, 15 में से 6 गया तो 9 बच गया 7, 7 से 7 गया तो 0 यानी कट सही है। अब तो क्या आएगा 0। अब यहाँ 5 से देखो 6 पंजे 30, 5 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 3 48, 5 4 9, क्या आया लास्ट में 0 आया पूरा, एक डायरेक्ट आ गया एक बार में, तो 195 प्लस 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे SC F बराबर कितना से कटा, 196 से डायरेक्ट कट गया 196 सही है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन रह गया 30 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 867 और 255। हाँ ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी सही है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो वही सूत्र ए बराबर सूत्र क्या बोले थे, बी क्यू प्लस आर। तो 867 है ए, बी हो जाएगा 255। तो 255 से 867 में हमको भाग देना है 3 टाइम, 5 या 15 इतना हो जाएगा 1 0 सॉरी 102, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर सही है। तो क्यू हो जाएगा कितना 3, आर कितना है 102। अब ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी सही है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, वही बी क्यू प्लस आर। ए बराबर यहाँ पे 255 बराबर 102, और 2 टाइम में करेंगे 102 में 255 से भाग देंगे 204 होता है, 51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू 2 और आर 51, क्यू 2 और आर 51 सही है। और फिर ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो यहाँ पे करेंगे 102 बराबर में क्या बी कितना है 51। अब 51 से हमको 102 में क्या करना है भाग देना है। तो 51 दूना 102, हाँ 0 हो गया, 2 प्लस 0 ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर सही है। जब तक यहाँ पे 0 ना आए तब तक वैसे ही क्रिया करते रहेंगे।
और लास्ट में 0 क्या चीज से डिवाइड देने पर हुआ, तो इससे। यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा HCF बराबर में 51, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।